उत्तराखंड में आई आपदा के बाद संक्रामक रोगों में बड़ा खतरा, अलग अलग जगहों में लगाए गए मेडिकल कैंप। सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन के नाम पर घोटाले का आरोप, जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच करने की मांग। यूपी के 10,000 का इनामी तांत्रिक गिरफ्तार, तांत्रिक की खोज में नैनीताल पहुंची यूपी पुलिस। मुख्यमंत्री धामी ने किया बद्रीनाथ के दर्शन, मास्टर प्लान के काम को जल्द शुरू करने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में हुई बर्फबारी ने हजारों लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, जिससे कि बीमार, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता दें कि दारमा घाटी के बालिक में 3 वर्षीय बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने वीडियो जारी कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में इन लोगों ने राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर बीमार बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की मांग की है, ताकि उसे समय रहते इलाज मिल सके। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और अलग अलग जगहों में मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे संक्रामक रोगों के बढ़ने पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि नैनीताल जिले में अभी तक डेंगू के 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासी सावधानी बरत रहा है। डेंगू और आपदाग्रस्त इलाकों से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। 18 तारीख को हमारा एक संक्रमण ये आपदा आई थी। उसी वक्त, उसी दिनों से ही हम लोगों ने मेडिकल रिलीफ कैंप शुरू कर दिए थे। आप अवगत ही हैं, 8 ब्लॉक से हमारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा समेत, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पे इतना पानी अटकता तो है नहीं, लेकिन जो हमारा तराई का क्षेत्र है हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो पिछले 2019 में हमारा डेंगू का बहुत बड़ा संक्रमण फैला था, यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था। तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पहले से ही 18 तारीख को अपनी सारी टीम्स तैनात कर दी थी, क्योंकि पहले से ही हम लोग ये जो है हमारा समय डेंगू और इसी का ही है, मलेरिया का है, चिकनगुनिया का है, तो पूर्व से ही हमारी टीम कार्यरत थी। तो उस वक्त हमने और सेंसिटाइज कर दिया। स्पेशली हमारा लाल कुआं का क्षेत्र है, जिसमें हाथीखाल एरिया है, 25 एकड़ है, बंगाली कॉलोनी है, जो वनरेबल एरिया, जहाँ ऑलरेडी डेंगू के केसेस ज़्यादा आते हैं। आपके पास स्वास्थ्य की टीमें किस तरह से अलर्ट? देखिए, स्वास्थ्य में जहाँ जहाँ पानी भर गया था और डेंगू होने की समस्या अगर उत्पन्न हो सकती थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में 1000 टीमें जो हैं ज़मीन पर उतार दी हैं और हर स्तर पे जो है वहाँ छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग भी 24 घंटे काम पे लगा है। सहकारिता विभाग की तरफ से प्रदेश की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में चलाए जा रहे कंप्यूटराइज्ड अभियान में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड की 600 से ज्यादा इन सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन के नाम पर करीब 30 करोड़ की धांधली की गई है, जिसमें सहकारिता विभाग से लेकर विभाग के मंत्री की मिलीभगत है। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह को पत्र देकर इसकी ऊंचे स्तर पर जांच की मांग की है। उपा के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में 77 सहकारी समितियां हैं, जिसमें प्रत्येक में 5,40,000 रुपए की लागत से ये योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 2,80,000 रुपए समितियों की ओर से और इतनी ही धनराशि सहकारी बैंकों से दी जा रही है, जिसमें जनपद में सहकारी समितियों के सदस्यों का लगभग 4 करोड़ रुपया दांव पर लगा है। इसी तरह पूरे प्रदेश में मौजूद 660 सहकारी समितियों से करोड़ों रुपए इस योजना में खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें मात्र 86,000 रुपए कंप्यूटर बिल समितियों को दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में 660 जो सहकारी समितियां हैं जो ऋण का काम करती हैं, इसमें जनता के शेयर लगे हुए हैं। अल्मोड़ा में 77 हैं। तो सहकारिता विभाग ने 5,40,000 प्रति उसके आधार पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं है,
86,000 का एक बिल दिया है और बाकी पैसा कहाँ गया, कैसा गया, उसका कोई मामला नहीं है। खटीमा के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा फाइबर कारखाने के परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों से मुलाकात की। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। साथ ही पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत करते हुए सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने की भी बात कही। इस मौके पर कई लोगों ने सीएम के सामने भाजपा की सदस्यता भी ली। साथ ही सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की परेशानियों को भी सुना और जल्द ही उन्हें समाधान देने की भी बात कही। यूपी में महिला और 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का है आरोप। तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर यूपी से एक महिला और उसके 10 साल के बच्चे का अपहरण कर नैनीताल पहुंचे 10,000 के इनामी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तांत्रिक की खोज में पहुंची यूपी पुलिस को तल्लीताल पुलिस की मदद से सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपी को यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन महिला और बच्चे बरामद नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी मुमतीज ने झिझाना थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक व्यक्ति ने तांत्रिक विद्या के सहारे उसकी पत्नी और 10 साल के बेटे का अपहरण कर लिया है, जिसके बहकावे में आकर उसकी बीवी घर से 35,000 की नकदी और सोने के जेवर अपने साथ ले गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने तांत्रिक पर 10,000 का इनामी घोषित कर तलाश शुरू की, जहां आरोपी की सर्विलांस पर लोकेशन नैनीताल निकलने पर यूपी पुलिस उसकी तलाश में नैनीताल पहुंची, जहां तल्लीताल एसआई दीपक बिष्ट और चीता कांस्टेबल शिवराज राणा की मदद से क्षेत्र में आरोपी को पकड़ लिया गया। प्रदेश के कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी पहुंचकर पाटा गांव निवासी मृतक दिनेश चौहान, नार्ड निवासी संजय सिंह और सिरोर निवासी राजेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और साथ ही सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए और देने की घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की मुआवजा राशि दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने मृतक परिवारों के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में दिलवाकर उनकी कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा का खर्चा भी सरकार की तरफ से देने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश भी दिए हैं और मृतक के परिजनों के एक सदस्य को पीआरडी, उपनल, आंगनवाड़ी की मदद से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हमारे 3 नौजवान बच्चे रिपोर्टर का काम करते थे, लेकिन गए थे और स्कूल में दबकर उनकी मृत्यु हुई है। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में है। वे लगातार जिलाधिकारी मेरे संपर्क में थे। 4-4 लाख रुपये पहले पूर्व में मुआवजा इनको दिया है। 1-1 लाख आज और देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये विषय उनको मिलेगा, लेकिन मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। उनके परिवार की चिंता करना, उनके बच्चों की चिंता करना यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैंने राज्य को निश्चित किया है कि इनके बच्चों की, क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई सेंटर स्कूल में होती है, हम सेंटर स्कूल के एडमिशन कराएंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम लेंगे। बाजपुर में केंद्र सरकार की तरफ से दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत ग्राम नमूना स्थित बीआरसी सभागार में दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल बांटी गई। साथ ही उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने बताया कि शिविर में 18 बच्चों का
परीक्षण किया गया है और 34 बच्चों का पंजीकरण समाज कल्याण विभाग ने किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 31 पात्र बच्चों का नामांकन सरकार की तरफ से दिव्यांगों को दिया जाने वाला है। बस पास और पेंशन जैसी कई योजनाओं का लाभ देने के लिए किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शिविर के दौरान 7 दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 5 बच्चों को जांच के लिए हल्द्वानी भेजा गया है। ये साफ नीयत सही विकास के साथ, चाहे केंद्र की सरकार हो या अभी प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार हो, आज हर चीज़ को लेकर के प्रदेश की सरकार हर विषयों को लेकर के गंभीर है। उसी के निमित्त जो हमारे कक्षा 6 से जो 6 वर्ष की आयु से लेकर के बच्चे 18 वर्ष के हैं, उन सब के लिए यहाँ जो हमारा BRC नमूना है, यहाँ पर हमारी जो उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा जो चयनित छात्र व छात्राएं हैं DDRC के माध्यम से दिव्यांगता या विकलांगता उनके मार्ग में बाधक ना बने, ऐसे उपकरणों को जो है उपलब्ध कराए गए। बाजपुर कोतवाली में दीपावली के पर्व पर लगने वाला पटाखा बाजार को लेकर SDM राकेश चंद्र तिवारी और CO वंदना वर्मा ने बैठक आयोजित की, जिसमें प्रशासन ने पटाखा बाजार को रामलीला मैदान से हटाकर अनाज मंडी में लगाने की बात कही, लेकिन व्यापारियों ने अनाज मंडी में पटाखा बाजार नहीं लगाने की मांग की। बता दें कि दीपावली के पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए सभी लोग पटाखों की खरीदारी करते हैं। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली में पटाखा बाजार को लगाने और दिवाली के पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने रामलीला मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार को इस साल अनाज मंडी कही, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया। इस दौरान व्यापारियों ने पटाखा बाजार को इंटर कॉलेज मैदान या ब्लॉक के सामने लगाने की मांग की। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों एवं व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आहूत की गई थी कि हमारा जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, उसमें चूँकि पटाखे भी बिकते हैं तो पटाखों की अनुमति रहती है 3 दिन। तो चूँकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं तो आज एक सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। तो 3-4 स्थान के सुझाव आए हैं, जिसे GIC है और धर्मशाला है, ब्लॉक के सामने है, उसके अलावा मंडी के स्थान। तो उसमें निर्णय लिया गया है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष, CO, SDM और इंस्पेक्टर ये सब कल सायं 4-5 बजे उन स्थानों का विजिट कर लेंगे और जो उसमें से सूटेबल स्थान होगा वहाँ पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मास्टर प्लान के काम को भी धाम में जल्द शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के जरिए 250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और जल्द ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का भी भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 8:55 में बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वे मंदिर में पहुंचे और वहां पूजा की। इस दौरान देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम का निरीक्षण किया। भगवान बद्री साल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जल्दी जो उभरे हैं और अभी आपदा बड़ा नुकसान भी हुआ है। हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुए जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उभर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चले और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आगे है और जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं। उन कार्यों को भी मैं आज स्थिति थोड़ा सा उसका भी निरीक्षण करेंगे, उनको भी देखेंगे। जल्दी ही हमारा ये काम भी यहाँ पर शुरू हो। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह चौहान की आज भट्टवादी
मंडल में जन आशीर्वाद और जन समर्थन बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र की आम जनता ने उनका सहयोग और समर्थन दिया। बता दें कि भट्टवाती मंडल में हुई आज जन संवाद बैठक में क्षेत्र के सभी गांव से आए लोग, जिनका समर्थन नेता सुरेश सिंह चौहान के पक्ष में दिखा। उन्होंने कहा कि जन भावना के साथ हम अपनी ईमानदारी से उसी तरह काम करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया है। साथ ही इस दौरान भाजपा नेता ने सबका आभार जताकर सहयोग और आशीर्वाद भी मांगा। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज पीजी कॉलेज गोपेश्वर के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। आपको बता दें कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील आमजन से की गई। साथ ही नमामि गंगे के नोडल अधिकारी डॉक्टर ढालचंद नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को गंगा को साफ रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। और इसी के साथ आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।